ऑफिस देश भर में 1954 से लगातार काम कर रहा है। समय समय पे हमारी पॉलिसी बदलती रहती है। प्रेजेंट में जो हमारी पॉलिसी है एमएसएमई की, एमएसएमई क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो अभी जो हमारी लेटेस्ट डेफिनेशन है उसके हिसाब से एमएसएमई के तीन पार्ट हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंटरप्राइजेज और मीडियम एंटरप्राइजेज। मैडम मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? यस सर, आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है और आपका स्क्रीन भी शेयर हो रहा है। इसकी जो हमारी डेफिनेशन एमएसएमई क्या है, तो एमएसएमई का एमएसएमई की डेफिनेशन में बताया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजिंग। माइक्रो का मतलब बहुत छोटी यूनिट से नहीं है। माइक्रो से हमारा मतलब है जहां प्लांट एंड मशीनरी में जिसमें लैंड और बिल्डिंग शामिल ना हो, अप टू 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो और आपका एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ है, प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ रुपए है, तो उसको माइक्रो यूनिट कहते हैं। दूसरी है स्मॉल एंटरप्राइजेज, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में अप टू 10 करोड़ रुपीज है और आपकी जो टर्नओवर 50 करोड़ है उसको हम स्मॉल एंटरप्राइजेज कहते हैं। जहां आपकी जो इन्वेस्टमेंट, स्पेशली मैडम ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई फार्मा सेक्टर को और ऑटो सेक्टर को देखते हुए बढ़ाया गया। उससे पहले हमारी एमएसएमई की जो लिमिट थी वो 3 करोड़ रुपए की थी, लेकिन फार्मा सेक्टर में और ऑटो सेक्टर में हाई एंड मशीन की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए सरकार ने इसकी लिमिट बढ़ाई। आज की तारीख में मीडियम एंटरप्राइजेज के अंदर अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ है और आपकी टर्नओवर 250 करोड़ है तो आप मीडियम इंडस्ट्री होंगे। तो माइक्रो से कंफ्यूज ना हो, माइक्रो अपने आप में एक बड़ा वो है, एक फिगर है। तो आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इस डेफिनेशन को जानना जरूरी है। इसके बारे में कोई सवाल जवाब होगा हम तो बाद में बात कर सकते हैं। अब कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि पैसे की जरूरत होती है, तो पैसा देने के लिए हम भारत देश के अंदर 1985 से लगातार जो बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से 1985 से लगातार हम पैसा दे रहे हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप किसी भी बैंक को पैसे के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो बैंक आपको पैसा देने से इनकार नहीं कर सकता, बशर्ते कि आप 100% कोलेटरल सिक्योरिटी देने की स्थिति में हो और आपके अकाउंट में 25% पैस मार्जिन मनी हो या अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो आप ले सकते हैं। लेकिन सरकार का ये मानना है कि जो यूथ है, जो अभी कॉलेज से स्कूल से पास आउट हुआ है, कॉलेज से पास आउट हुआ है, वो 100% की कोलेटरल सिक्योरिटी कहां से लेके आएगा। इस स्कीम के हमारे दो पार्ट हैं। जैसा मैंने बताया कि एमएसएमई के दो पार्ट होते हैं, सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये स्कीम आपको 25 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। अगर बैंक के नॉर्म के हिसाब से जाएं तो आपको 25 लाख, मैं उदाहरण के साथ से स्पष्ट भी करना चाहूंगा कि इसके लिए अगर आपको 25 लाख रुपए का लोन लेना हो तो 25 लाख रुपए की कोलेटरल सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी, आपके पेरेंट्स को देनी पड़ेगी। और 25% मीन्स 6.25 लाख रुपीज आपके अकाउंट में भी होने चाहिए। तो एक यूथ, जैसे उदाहरण के लिए कहता हूं कि आप बी फार्मा या एम फार्मा करके निकलते हैं, अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? 6,25,000 रुपए कहाँ से लाएंगे या गारंटी कहाँ से लाएंगे? तो इस बात को देखते हुए सरकार ने एक स्कीम लेके आई जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम से पॉपुलर है। टेक्निकली इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP। इसके इसके स्कीम के अंदर हम जो है 25 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोलेटरल सिक्योरिटी, इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी 0 है। आप 25 लाख रुपए का लोन एमएसएमई के थ्रू लेंगे तो आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, जो बात मैंने कही 25% मार्जिन मनी ऑन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो इस केस में वो कंट्रीब्यूशन घटा के हमने जो फीमेल हैं और SC ST है उनके लिए रखा 5%, जो जनरल कैटेगरी के मेल हैं उनके लिए कंट्रीब्यूशन रखा 10%। तो कहने का मतलब है कि आपको 95% और 90% लोन मिल रहा है अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। फार्मा सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर देश का है, जहां तक जो बिजनेस हमारा है, जहां तक मेरी जानकारी में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए सालाना का हमारा फार्मा का बिजनेस है।
और पिछले कुछ दिनों से बायो एग्री का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से बढ़ा है, जो करीब करीब 3,000 करोड़ का हो गया है सालाना। बायो सर्विस का बिजनेस बहुत बड़ा है, जो 3,000 करोड़ के आसपास का है। और बायो फार्मास्यूटिकल्स जो है वो भी बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी मार्केट देश के अंदर 10,000 करोड़ की है। टोटल बिजनेस देखा जाए तो लगभग 3,000 करोड़ का बिजनेस देश में अवेलेबल है। तो इस लाइन में, इस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा स्कोप सरकार को नजर आ रहा है। इसलिए सरकार समय समय पे इसकी लिमिट भी बढ़ाती रही है, इसको प्रोटेक्शन भी देती रही है। क्या प्रोटेक्शन देते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो इसके लिए आपको 25% का जो मार्जिन था वो 5% और 10% हो गया। कोलेटरल सिक्योरिटी आपकी नील हो गई। लेकिन सरकार का ये मानना है कि यूथ को नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी है और यूथ को स्टेब्लिश करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार ने केवल यहीं तक बात खत्म नहीं की, मार्जिन मनी 25% से 5% 10% कर दिया या कोलेटरल फ्री कर दिया। उन्होंने इंसेंटिव के रूप में मेल जर्नल को, अगर कोई मेल जर्नल है और वो शहर के अंदर काम करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, उसको 15% की सब्सिडी है। मीन्स 25 लाख रुपए का 15% उसको वापिस नहीं करना है, सब्सिडी के रूप में मिलेगा। कोई फीमेल एंटरप्रेन्योर है या SC ST है तो उनको 25% मनी नहीं वापस करनी है, मीन्स 6.25% उसको वापस नहीं करना है, वो सब्सिडी के रूप में मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बढ़िया अच्छी स्कीम है। जब आप कभी बिजनेस करने की सोचे, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि फार्मा इंडस्ट्री में हाई एंड मशीनरी लगती हैं, जिसके लिए हमें काफी पैसे की जरूरत होती है। तो आप में से कुछ यूथ हो सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं कि साहब 25 लाख रुपीस तो एक छोटी अमाउंट है, एक अच्छी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। उस केस में सरकार ने 2006 में, अक्टूबर 2006 में एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम CGTMS के नाम से स्टार्ट की, जिसके जिसके अंदर हम डिमोनेटाइजेशन के बाद में 2 करोड़ रुपए का लोन दे रहे हैं विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। और मैं समझता हूं कि 2 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी फिगर है, जिसमें फार्मा की इंडस्ट्री स्टार्ट की जा सकती है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या है कि 2 करोड़ तक का लोन तो है और विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी है। और जो ओन कंट्रीब्यूशन है 25% की जगह इसमें भी 5% 10% है। और चूंकि अमाउंट बहुत बड़ा है तो इस अमाउंट के अंदर कोई सब्सिडी अवेलेबल नहीं है। तो 2